जिस उम्र में खिलाड़ी संन्यास की घोषणा कर देते हैं उस उम्र में इस खिलाड़ी ने किया था डेब्यू। वह भारतीय खिलाड़ी जिसने टूटे पांव से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। महान खिलाड़ी से दुश्मनी के कारण इस खिलाड़ी का डूब गया करियर। खिलाड़ी का करियर खराब फॉर्म के कारण नहीं, कप्तान से अनबन के कारण समाप्त हुआ। दोस्तों, भारत में जब क्रिकेट का जिक्र होता है तो सबसे ज्यादा चर्चा बल्लेबाजी की ही होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गेंदबाजी भी भारतीय टीम का जलवा रहा है। विश्व क्रिकेट में जब तेज गेंदबाजी का दबदबा हुआ करता था तब भारतीय टीम एक अलग ही जोश में थी। भारतीय टीम की वर्तमान स्थिति को देखेंगे तो आपको बोध होगा कि भारतीय टीम अभी भी तेज गेंदबाजों से जूझ रही है, लेकिन विश्व क्रिकेट तब भी तेज गेंदबाजों से भरी हुई थी और आज भी तेज गेंदबाजों से भरी हुई है। लेकिन भारतीय टीम तब भी स्पिन गेंदबाजी किया करती थी। आज भी भारतीय टीम अपनी गेंदबाजी में स्पिन पर ज़्यादा विश्वास जताती है। हालांकि भारतीय टीम के पास जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज जैसे गेंदबाज हैं, उसके बाद भी टीम को अश्विन और कुलदीप यादव की ज़रूरत होती है। भारतीय टीम को स्पिन गेंदबाजी विरासत के रूप में मिली है। दुनिया जब तेज गेंदबाजों से डरी रहती थी तब भारतीय टीम की चौकड़ी दुनिया में धूम मचा रही थी। उस दौरान बिशन सिंह बेदी, एस प्रसन्ना, श्रीनिवासन वेंकटराघवन और भागवत चंद्रशेखर ने एक अलग ही छाप छोड़ी थी। इनके कारण उस समय के कई ऐसे स्पिन गेंदबाज थे जिन्हें टीम में शामिल होने का मौका नहीं मिला। उसमें राजिंदर गोयल, पद्माकर सिवलकर और राजिंदर हंस जैसे खिलाड़ी बाहर इंतजार ही करते रहे। लेकिन एक ऐसा भी खिलाड़ी था जिसने इस चौकड़ी से आगे निकलकर टीम इंडिया में अपनी जगह बनाई थी। इस खिलाड़ी के कारनामों के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप भी कहेंगे, वाह, सच में इस स्तर के खिलाड़ी थे। इस खिलाड़ी ने अपनी स्पिन गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को घुटनों पर ला दिया था। इस खिलाड़ी को जब भी याद किया जाता है तो बड़े ही अदब के साथ इनका नाम लिया जाता है। इस खिलाड़ी का नाम है दिलीप दोषी। दिलीप दोषी का पूरा नाम दिलीप रसिकलाल दोषी है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1947 को गुजरात के राजकोट में हुआ था। दोषी के घरेलू क्रिकेट 1960 और 70 के दशक में शुरू हुआ था। यह वह दौर था जब भारतीय स्पिन गेंदबाजी का दबदबा था। उस दौरान दोषी के साथ बॉम्बे से पद्माकर सिवलकर और हरियाणा और दिल्ली के राजिंदर गोयल भी थे। गोयल के पास अभी भी रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज था। उस दौर में सिवलकर ने जबरदस्त प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद भी उन्हें नेशनल टीम में जगह नहीं मिल पा रही थी। इसका एकमात्र कारण था बीएस की उपस्थिति। उस दौरान में बिशन सिंह बेदी एक विश्व स्तरीय बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज थे। साल 1974 से 78 के बीच में दिलीप को टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करने का मौका मिलने वाला था, लेकिन आखिरी समय में वेंकट को टीम में शामिल किया गया। दिलीप दोषी ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण सौराष्ट्र के साथ किया था, लेकिन उन्होंने रणजी क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा बंगाल की टीम के साथ खेलते हुए बिताया है। जब वे बंगाल के लिए क्रिकेट खेल रहे थे उसी दौरान उन्होंने असम के खिलाफ कमाल का रिकॉर्ड बनाया था। उन्होंने 6 रन खर्च कर 6 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। दिलीप दोषी इंग्लिश मिडलैंड्स में नॉटिंघमशायर और वारविकशायर के लिए प्रथम श्रेणी क्रिकेट भी खेल चुके हैं। प्रथम श्रेणी क्रिकेट मुकाबले में इन्होंने 898 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। सितंबर 1979 में जब दोषी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया, क्रिकेट में लंबे इंतजार के बाद उन्हें यह मौका मिला था। इस दौरान उन्होंने 103 रन खर्च कर 6 खिलाड़ियों को आउट किया था। वहीं 64 रन खर्च कर 2 खिलाड़ियों को अपना शिकार भी बनाया था। उस दौरान भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी आंकड़ों में उनका प्रदर्शन देखने को मिला था। इसी सीरीज के आखिरी टेस्ट मैच में उन्होंने 43 रन खर्च कर 5 खिलाड़ियों को आउट किया था, तो वहीं 60 रन खर्च कर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। हालांकि दोषी के बारे में यह कहा जाता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा खुशी तब मिली थी जब उन्होंने ईडन गार्डन्स के मैदान में 92 रन खर्च कर 4 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखाया था। साल 1981 के साल को कौन भूल सकता है। वह साल भारतीय टीम के लिए, दिलीप दोषी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साल रहा है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को पटकनी दी थी। 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया का दौरा कर रही थी। पहले टेस्ट मैच में भारत को हार मिली थी। ऐसे में भारतीय टीम पर बहुत दबाव था। हालांकि दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए मैच को तो ड्रॉ करवा दिया, लेकिन तीसरा टेस्ट मैच फाइनल मैच की तरह था, जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया, जिसमें भारतीय टीम के द्वारा किए गए प्रदर्शन को बार बार देखा जा सकता है। इस टेस्ट मैच में भारतीय टीम के लिए एक स्पिन गेंदबाज की एंट्री हो रही थी। उन्होंने अपने पदार्पण मैच में ही 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। यह उनके क्रिकेट करियर का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। मेलबर्न में उन्होंने विरोधी टीम के खिलाफ 109 रन देकर 3 विकेट अपने नाम दर्ज किए। इस मैच के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि मेरे पैर की उंगली में फ्रैक्चर हो गया था, लेकिन मैंने खेलने का फैसला किया।
हर शाम मुझे अपने पैर पर इलेक्ट्रोड लगाना पड़ता था। उन्होंने दर्दनाक झटके दिए। इस दौरान सूजन कम रहा। उन्होंने अपने सूजन और दर्द को कम करने के लिए बर्फ से भरे बाल्टी में अपना पैर रखा था। उन्होंने कहा कि बहुत कम लोगों को पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया था। उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि हमें विश्वास था कि हम जीतेंगे और उसमें मुझे भूमिका निभानी थी। दोषी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा था कि मैंने दूसरी पारी में 2 और विकेट लेकर अपना 5 विकेट पूरा किया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दोषी उन दुर्लभ गेंदबाजों में शामिल हैं जिन्होंने 30 साल की उम्र में क्रिकेट खेलना शुरू किया और 100 विकेट अपने नाम दर्ज किए। दोषी की गेंदबाजी को उनके समकालीन खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। खासकर ग्रेग चैपल उनकी गेंदबाजी से खूब प्रभावित थे। उन दिनों वेस्टइंडीज के महान ऑलराउंडर गैरी सोबर्स ने एक बार काउंटी मैच में नॉटिंघमशायर के लिए 7 विकेट अपने नाम किए थे, जिसके बाद सोबर्स ने दोषी से हाथ मिलाते हुए कहा था, बहुत अच्छे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस खिलाड़ी को भारतीय टीम के लिए महज 33 मुकाबले खेलने का मौका मिला। उस दौरान बिशन सिंह बेदी का जलवा था। ऐसे में उन्हें टीम में जगह बनाने में मुश्किल हुई। हालांकि उस दौरान उन्होंने 114 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया। ऐसा कहा जाता है कि दोषी का करियर खराब प्रदर्शन के कारण नहीं खत्म हुआ, बल्कि कप्तान के साथ हुए मतभेद के कारण उनका करियर समाप्त हो गया। बता दें कि सुनील गावस्कर के साथ हुए मतभेद के कारण उनका करियर खत्म हो गया था। हालांकि दोषी ने इस विवाद को लेकर बताया था कि एक गेंदबाज उतना अच्छा हो सकता है जितना उसका कप्तान उसे बनाना चाहता है या बना सकता है। दोषी ने अपनी आत्मकथा में भी अपने कप्तान के बारे में बहुत बातें नहीं लिखी है। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि भारतीय टीम को बस एक चीज़ का जुनून है, पैसा। यह बेहद घिनौना है और बीसीसीआई तो सरकार के अंदर सरकार जैसी व्यवस्था है जो किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं है। उन्होंने यह भी लिखा है कि पूरी बातचीत स्पॉन्सरशिप, प्राइज मनी, लोगो लॉटरी और मैच फीस के इर्द गिर्द थी। क्रिकेट पर तो सबसे अंत में बात होती थी। सुनील गावस्कर आज चाहे जितनी देश प्रेम की बात करें, उस वक्त वे व्यक्तिगत पसंद नापसंद से बुरी तरह घिरे हुए इंसान थे और चैलेंज करने पर वह कपटी और बातें घुमाने वाले व्यक्ति हो जाते थे। साल 1981-82 में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने मुझे बॉलिंग में और वक्त देने के लिए कहा। फिर जब इंडिया के बुरे ओवर रेट की आलोचना हुई तो मुझे सारी आलोचना अकेले झेलनी पड़ी। गावस्कर किनारे हो गए। एक घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन दिनों युवा पेसर रणधीर सिंह एक टूर मैच में बॉलिंग कर रहे थे। उनकी बॉलिंग पर सीनियर्स ने स्लिप में 3 कैच गिराए। वो लोग स्लिप में सिर्फ इसीलिए खड़े होते थे जिससे आपस में बातें करते हुए टाइम पास कर सकें। लगातार कैच गिराने पर माफ़ी मांगना तो दूर, किसी ने इसका नोटिस तक नहीं किया। क्रिकेट को वैसे तो जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन कई दफ़ा देखा गया कि जब खिलाड़ी आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। एक वाकया दिलीप दोषी और जावेद मियांदाद के साथ का भी है। भारत और पाकिस्तान के बीच में होने वाले मुकाबले वैसे भी हाई वोल्टेज होता है। ऐसे में खिलाड़ियों के बीच में होने वाले विवाद आम होते हैं। जावेद मियांदाद को लेकर बोलते हुए दिलीप दोषी ने बताया था कि उस मैच के दौरान मियांदाद ने उनके कमरे का नंबर पूछा था और कहा था कि वो दोषी की गेंद पर वहीं शॉट मारेंगे। दोषी ने मियांदाद की तारीफ करते हुए कहा कि वो ध्यान बांटने में अच्छे थे। वे एक महान बल्लेबाज हैं। वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और मैदान के बाहर मैं उन्हें पसंद करता हूं, लेकिन जब वो मैदान में आते हैं तो उनका चरित्र बदल जाता है। जब आप उन्हें शॉट खेलने से रोकते थे तो वो आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करते थे और इस काम में माहिर थे। दिलीप दोषी को अपने छोटे से करियर में महज 33 टेस्ट मैच खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की थी। इनके नाम 114 विकेट दर्ज हैं। इस दौरान उन्होंने 6 दफ़ा 5 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया, तो वहीं 4 दफ़ा 4 खिलाड़ियों को अपना शिकार बनाया था। 15 वनडे मुकाबले में इन्होंने 22 विकेट अपने नाम दर्ज किए। घरेलू क्रिकेट में इनका प्रदर्शन शानदार रहा है। भारतीय टीम के इस स्पिन गेंदबाज का करियर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इन्होंने अपने छोटे से करियर में कमाल का प्रदर्शन किया था। कहते हैं इस खिलाड़ी ने भारतीय टीम के स्पिन चौकड़ी को तोड़ते हुए नेशनल टीम में जगह बनाई थी। हालांकि बाद में कप्तान से अनबन के कारण इनका करियर चौपट हो गया। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो यह खिलाड़ी भी भारतीय क्रिकेट का सरताज होता। आपके मन में इस खिलाड़ी को लेकर क्या विचार है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्रिकेट के इंटरेस्टिंग स्टोरीज और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।